लाहौर में एक वाक़या होता है जिसमें जो कुछ अरसे की बड़ी खारजा पॉलिसी, बड़ी वाह 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 पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर दिया गया। एक नायब वजीर आजम के नवासे बेटी के बेटे ने इक्तदार के नशे में वो नवासा जिसका नायब वजीर आजम उसका नाना, इनका तो रिश्तेदार खानदान ही एक है ना जी, समझी। और नाना उस डाकू का, उस क्रिमिनल का नाना नायब वजीर आजम भी कुछ ना कुछ उसका जरूर लगता होगा। वजीर आला पंजाब भी कोई उसकी फुप्पी खाला मासड़ कुछ ना कुछ होगी। अली डार उसका मामू जो कि वजीर है। इन सब के पास से दो गैर मुल्की खवातीन की अस्मत दरी की गई और एक बासर सरकारी हुकूमती नौजवान ने जो कि नायब वजीर आजम वजीर खारजा के नवासे ने दो फॉरनर खवातीन की तावान लिया, इज्जतें लूटी। सीटीडी किधर है? सीसीडी ठीक है, वो जो काफी सारे काम उसके ठीक भी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कहां है सीसीडी? कुछ वाकयात में तो बाद में पता चलता है कि गलत था, लेकिन वो पार हो चुका था बंदा। इसका मतलब है कि एक के लिए नहीं है, यहां दो कानून है, बड़ी के लिए और छोटे के लिए और सरकार के लिए और आम आदमी के लिए। और जिस सतह पर देखें, हम पाकिस्तानी हैं, बदनामी पाकिस्तान की होती है, आपकी भी होती है साथियों, आपकी भी होती है। मैं कहना चाहता हूं इसका जवाब देना पड़ेगा। ये जो डार ने, अली डार के क्या कहना चाहिए भांजे, और इसाक डार के नवासे ने जो हमारी जग हसाई कराई है, मुल्क की बेइज्जती की है, इनको करारे वाकई सजा देनी चाहिए। इनको वही इनके साथ होना चाहिए सलूक कानून के दायरे में जो आम आदमियों के साथ होना चाहिए। मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती करके उनको कत्ल किया जा रहा है, ये एक अलमिया बन गया है। 2 दिन आप भी शोर मचा लेते हैं, आपके देख के हम मचा लेते हैं, तीसरे दिन एक और ज्यादती हो जाती है, फिर 2 दिन हम शोर मचाते हैं, फिर चौथी हो जाती है। तो मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी पुलिस के लिए। ये जो वाकयात हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, जो मासूम बच्चियां अगवा की जा रही हैं, ज्यादती की जा रही है, कत्ल की जा रही है, उनको इन मामलात को रोका जाए और इस पर फौरी सख्त एक्शन लिया जाए। बाकी जो प्रिया कुमारी के बाजियाब करायो। प्रिया कुमारी इस बेटी है हमारे सिंध की, उसको डीआईजी साहब एक बयान देते हैं, आईजी साहब दूसरा बयान देते हैं, सुना है कि किसी बासर के पास है। हम कहना चाहते हैं कि प्रिया कुमारी को इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक के साथ उनके साथ शामिल हो जाएगी। और दूसरी जानिब जो जाली पीर, किसी मजहब से ताल्लुक हो उनका, जाली पीर, जाली, मैं पीर साहबान उलमाए कराम इन सब की इज्जत करता हूं, लेकिन जाली जिस अंदाज से ये अपने आस्थानों में बुलाकर ज्यादतियां करते हैं। 3 रोज कबल भी मीरपुर खास में जिले में रामू कोली ने 2 मासूम कोली बच्चियों को, उनकी मां घर से नाराज होकर चली गई थी, एक रामू कोली नाम में जो भोपा था उनका जाली पीर था, उसने उनको बुलाकर उनके साथ ज्यादती की, एक बच्ची मर गई है। तो मैं कहना चाहता हूं इस किस्म के जो कबीह जराइम हैं उसमें किसी को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। कल से मैं सुनना चाह रहा हूं 2-3 रोज से कि कोई रैलीज निकल रही हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। 12 तारीख को पूरे सिंध में रैलीज निकल रही हैं, मरसू सिंध न डेसू की रैलियां निकल रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 18 बरस में 2 दहाइयां होने को आ गई, 33,000 अरब आपके पास आए पिछले 18 बरस में, और उसके अंदर 12,500 से ज्यादा अरब से ज्यादा की करप्शन रिकॉर्ड हुई। उस वक्त तो आपको कोई रैली याद नहीं आ रही है। और अकाउंटेंट जनरल और दीगर की रिपोर्ट के मुताबिक ये बेज़ाब्तियां सारी हुई। इस साल भी 3,650 अरब का बजट दिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस 36,000 अरब जब हो जाते हैं, इसके बाद दिया क्या? मैं कहना चाहता हूं कि इनको तो नारा इनका होना चाहिए जो कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि करप्शन ये छोड़ नहीं रहे हैं, सिंध के अवाम के साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं।
इनका तो नारा होना चाहिए, मरसूं मरसूं सिंध न रेसूं। ये एक इन्होंने एक मखसूस अवाम को गुमराह करने के लिए अपनी नाकामी, अपनी करप्शन, अपनी नाअहली, अपनी सिंध दुश्मनी पे पर्दा डालने के लिए इन्होंने ये एक ड्रामा क्रिएट किया है। और नूरा कुश्ती है एमकेएम पीपल्स पार्टी की, इन दोनों के अपने इन जो कि पीपल्स पार्टी को फारिग किया जा रहा है, एमकेएम फारिग हो चुकी है इन शहरों में। मैं पूरा कहना चाहता हूं कि ये नूरा कुश्ती के तौर पे कर रहे हैं।